वो नीट वाले बच्चे होते हैं, नीट वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनकी बायो बहुत स्ट्रांग होती है और ज्यादा स्कोर करते हैं। भाई मार्कर का अलग ही चलता रहता है, जब बोर्ड पे चलाता हूँ तो नहीं चलता है। जीएटी प्लस दो, जिसे हम एफएमसी के नाम से, आपका स्कोप जो है वो लिमिटेड रहेगा। सीयूईटी का एग्जाम लगभग एंड हो चुका है, लेकिन एक मन में डाउट है कि भैया हमारे मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, क्या हमें बीएचयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या कुछ स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन मिनिमम कितने मार्क्स बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए चाहिए, चाहे आप बीए टारगेट कर रहे हो, चाहे बीए एलएलबी, चाहे बीएससी मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ग्रुप, या आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी या बीकॉम, कोई भी कोर्स टारगेट कर रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए, आखिर कट ऑफ कितने में से बनती है। लास्ट तक ये क्लियर कर दूंगा कि जो बीएचयू की यूजी काउंसलिंग आएगी उसमें क्या हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारे कितने मार्क्स कट ऑफ से कम है तो हम पार्टिसिपेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को एंड तक देखना, ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, और पूरी कंप्लीट काउंसलिंग में यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि क्लास 12th का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 50% जनरल के लिए, है ना, एग्रीगेट देखे जाते हैं। मान लो पीसीएम के तीनों मिला के 50% होने चाहिए आपके, एग्रीगेट मार्क्स देखे जाते हैं। एवरेज जब आप निकालेंगे तो 50% से ऊपर होना चाहिए। मतलब किसी सब्जेक्ट में कम है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो एवरेज आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। वहीं बात करें 45% ओबीसी स्टूडेंट के लिए, लेकिन बीए एलएलबी को छोड़कर और किसी में भी एससी एसटी स्टूडेंट के लिए कोई भी क्लास 12th का मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। आप में से कुछ स्टूडेंट के हो सकता है आरटी या बैक आ चुके हों, तो उसको आप क्लियर कर लीजिए। आपकी 2 मार्कशीट आएंगी तो आप बीएचयू में दोनों एडमिशन टाइम पे लाएंगे, कोई दिक्कत काउंसलिंग में नहीं होने वाली है, तो घबराएं नहीं। आप पूरा फोकस अपने कंपार्टमेंट के एग्जाम पे दीजिए। 40% बीए एलएलबी में मांगा जाता है कि आपका मिनिमम जो है मिनिमम परसेंटेज 40% होना चाहिए। अब बात करते हैं बीएससी मैथमेटिक्स। तो भाई बीएससी मैथमेटिक्स की मिनिमम कट ऑफ कितनी जाती है? इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके, स्टैटिस्टिक है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, आपका जियोग्राफी है, जियोलॉजी है, तो ये सारे कोर्सेज हैं। एक मिनिमम मान लीजिए कि हमें बस कोर्स चाहिए, कोई भी फिजिक्स ऑनर्स मिल जाए या जियोलॉजी मिल जाए, बस हमें एडमिशन चाहिए, तो भाई मिनिमम जो स्कोर है वो ये 460 प्लस है आपका आउट ऑफ 750। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 3 डोमेन में आप एग्जाम देते हैं। लैंग्वेज नहीं रिक्वायर है, जीएटी नहीं रिक्वायर है, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपका जीएटी, लैंग्वेज और 3 डोमेन, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें आप हर एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हैं। तो भाई ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो 420 प्लस, ओबीसी के लिए 420 प्लस, एससी के लिए 370 प्लस, एसटी के लिए 300 प्लस। वहीं बात करें जिनका फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन होता है, हॉस्टल अलॉटमेंट पे वीडियो डाल दी है वो देख लेना। फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जिनका एडमिशन होता है उनको बहुत सारे स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपका डिस्टेंस लगभग 300 किलोमीटर के ऊपर है, 80% आपके मार्क्स और 20% डिस्टेंस पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब बात करें स्टैटिस्टिक और कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ जो है वो 550 के ऊपर जा सकती है, क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग कोर्स हैं और उनकी जो सीट वगैरह है वो बहुत कम है बीएचयू में। बात करें बीएससी बायोलॉजी की, तो भाई बायोलॉजी में आपका जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, होम साइंस आपका एमएमवी में चलता है। ये जो कट ऑफ है वो मेन कैंपस की, जिसे हम एफएमसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, एफएमसी के नाम से जानते हैं। तो एफएमसी में अगर मान लीजिए आपको जूलॉजी ऑनर्स करना है तो 590 प्लस रहना पड़ेगा, लेकिन आपको केमिस्ट्री या जूलॉजी में कोई एक सीट चाहिए तो भाई 580 प्लस कर लोगे तो हो जाएगा। फिर हम बात करें 555 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 550 प्लस, ये सेफ स्कोर है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपके 550 प्लस ओबीसी में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको सीट जरूर मिलेगी, ठीक है, लेकिन हॉस्टल की कोई गारंटी इसमें नहीं है। एक बात और बता दूं, बॉयज को ज्यादा हॉस्टल मिलते हैं एज कंपेरिजन टू गर्ल्स, क्योंकि बॉयज के हॉस्टल ज्यादा हैं, ठीक है। एससी की बात करें तो 450 प्लस, एसटी की बात करें 390 प्लस। डीयू के नॉर्थ कैंपस की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज्यादा जाती है एज कंपेरिजन टू बीएचयू, लेकिन साउथ कैंपस की कट ऑफ कम जाती है बीएचयू से, है ना। तो आप ये थोड़ा सा सोचिएगा कि कहाँ आप टारगेट कर रहे हो, और अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना, है ना, ताकि मैं आपको बता सकूं, और कैटेगरी भी लिख देना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपकी बीएलएलबी की। तो ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है, लगभग 104 सीटें हैं, पहले कम हुआ करती थी, बढ़ा दी गई हैं। इसकी कट ऑफ जो है आउट ऑफ 500 बनेगी, जीएटी और लैंग्वेज रिक्वायर होता है सिर्फ, ठीक है। तो 375 प्लस रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लगभग पिछली बार 366 के आसपास कट ऑफ गई थी, तो आप समझ सकते हैं अगर आपका 375 से नीचे है
तो कोई गारंटी नहीं है आपका एडमिशन हो जाए, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि इस बार का एग्जाम जीएटी का लेवल क्या रहा था। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं टफ है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या रहा है, ठीक है। तो 360 प्लस ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 360 प्लस, बॉयज हॉस्टल को चाणक्य हॉस्टल मिलता है, ठीक है। 330 प्लस आपका एससी के लिए, एसटी के लिए 300 प्लस। पीडब्ल्यूबीडी के लिए बात करें तो अगर आपका 300 प्लस है ना, बीएससी एग्रीकल्चर में आपका 300 लगभग 60-70 प्लस रहेगा तो हो जाएगा, बाकी सब में 300 प्लस है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाता है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट के लिए। वहीं अब बात करें आपका बीएससी एग्रीकल्चर, तो ये जो है बहुत डिमांडिंग कोर्स है, जिनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है वो जूलॉजी ऑनर्स में जाते हैं। और खासकर जो बीएससी एग्रीकल्चर है ना, बीएससी बायो में जो कॉम्पिटिट करते हैं वो नीट वाले बच्चे होते हैं, नीट वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनकी बायो बहुत स्ट्रांग होती है और ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब बात करें 610 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए लगभग पिछली बार 638 के आसपास गई थी मेन कैंपस की। आरजीएससी में थोड़ा सा कम चली जाती है कट ऑफ, ठीक है। आरजीएससी में हॉस्टल सबको मिलता है, गर्ल्स को बॉयज को सबको, ठीक है, लेकिन कट ऑफ वहां की ज्यादा पड़ती है। ओबीसी के लिए बात करें तो 610 प्लस, ये मेन कैंपस की कट ऑफ है, जिसको है ना, एक बार क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था आईएएस, मैं भाई सोचा ये आईएएस, वो समझ रहे हैं आप, प्रभावशाली आईएएस, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, तो आप समझ रहे हैं आप कहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं, आप आईएएस बन जाएंगे, है ना। तो 550 प्लस एससी और 530 प्लस एसटी के लिए ये कट ऑफ मिनिमम रहने वाली, ठीक है। अब बात करें बीकॉम, तो बीकॉम के लिए 560 प्लस, और चाहिए क्या, जीएटी, है ना। मार्कर पता नहीं क्या भाई, मार्कर का अलग ही चलता रहता है, जब बोर्ड पे चलाता हूँ तो नहीं चलता है। जीएटी प्लस 2 कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 750। वहीं बीकॉम की बात करें तो आप बीकॉम में देखेंगे 560 प्लस आउट ऑफ 750 आपका जनरल के लिए रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 525 प्लस, 520 प्लस आपका ओबीसी के लिए, और 440 प्लस आपका एससी के लिए, और 400 प्लस एसटी के लिए। ये कोर्स 2 जगह अवेलेबल है आपका, एक राजीव गांधी साउथ कैंपस और मेन कैंपस में, ठीक है। अब बात करें बीटेक डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी, इसका इंटरव्यू पड़ा है और इसमें स्टूडेंट ने बताया कि भैया 6 से 7 एलपीए पैकेज लग जाता है, ठीक है। तो मार्कर आज जो है सो चुका है और ये सब इसी मार्कर से लिखा गया है। तो 430 प्लस आउट ऑफ 750, पीसीएम वाले स्टूडेंट ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट, पीसीएम वाले, पीसीबी वाले नहीं, ठीक है। 400 प्लस आउट ऑफ 750, 400 प्लस आउट ऑफ 750, 290 प्लस और 200 प्लस, तो बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। लेकिन ये बीटेक भाई वो सीएस वाला नहीं, इसमें आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है, आपका स्कोप जो है वो लिमिटेड रहेगा, आप बढ़िया पेस्ट्री वगैरह, केक वगैरह बनाने में कैसे क्या बनता है ये सब जानेंगे उसमें, ठीक है। तो ये बीटेक का वो टेक्निकल वाला नहीं, आप सोचेंगे वहां पर कोडिंग वगैरह करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बी आर्ट्स के लिए बात करें तो कट ऑफ 500 में से बनेगी, ठीक है। बी आर्ट्स और सोशल साइंसेस 350 के आसपास कोर्स है, सोशल के कोर्सेज भी मिलेंगे, और 340 में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, किसमें, बी आर्ट्स में। कोर्स आपको बी आर्ट्स जनरल की कैटेगरी है 310 पे भी मिल जाएगा, लेकिन वो अच्छे कॉम्बिनेशंस नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैंने ये कट ऑफ लिख रखी है। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है 20 नंबर मान लो 280 पे भी आपको ईडब्ल्यूएस पे मिल जाए, समझ रहे हैं ना, मिलेगा, लेकिन कोर्स अच्छा नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ये रहेगा आपका मिनिमम स्कोर, तो आप सेफ रहोगे। कितना स्कोर आ रहा है आप सब लोग बताइएगा, है ना, बढ़ चढ़ के कमेंट में हिस्सा लो, हर एक कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, हर एक सिंगल कमेंट का, ठीक है। 290 प्लस ओबीसी के लिए, और 260 प्लस एससी के लिए, एसटी के लिए 240 प्लस। अब देखो ये तो कट ऑफ है, कहानी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग की, जिस काउंसलिंग में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। और कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, पिछली बार हुए थे 17 जुलाई से, 17 जुलाई से, है ना, 17 जुलाई से रजिस्ट्रेशन बीएचयू के स्टार्ट हो गए थे, और 4 जुलाई को सीयूटी का रिजल्ट आया था। प्रोविजनल आंसर की जो है वो 17 जून को आई थी, है ना, 17 जून को आई थी, देखो मार्कर चल गया भाई, प्रोविजनल आंसर की का वेट कर रहा था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी हेल्प करने वाला हूँ बीएचयू से रिलेटेड, हर एक चीज का, हर एक पल पल की खबर मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।